तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। हाउ टू गेट परसेंटेज, प्रतिशत कैसे निकाले। बहुत से बच्चे हैं जिसको अभी तक परसेंटेज नहीं निकालने आता है। परसेंटेज का हर जगह काम होता है। जैसे आपके स्कूल का एग्जाम आता है तो उसका रिजल्ट में आपको नंबर दिए रहते हैं, तो उसका परसेंटेज कैसे निकाले। तो सेम सबका होता है, उसी तरह निकालेंगे हम लोग परसेंटेज। बहुत जगह काम आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे क्वेश्चन है, मैं 10 तरीके के क्वेश्चन लाया हूँ। सारे क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। जैसे 240 का 25% कितना होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, टाइम को बिना वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 240 का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले परसेंट क्या होता है उसका मतलब जान लेते हैं। परसेंट यानी प्रति 100, यानी कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी 100 उसका मतलब होता है। ओके, अगर मैं कोई बोल दे कि प्रति 100 तो 1% का बराबर होता है 1/100। 2% का कितना होगा 2/100। इसी तरह 3% का कितना होगा, सेम इसी तरीका। तो वो 3% का कमेंट में बताओ कितना होगा हमारा। तो क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन में आते हैं। तो लिखा है हमारा 240 का 25% कितना होगा। कितना 240 का 25% कितना होगा। तो हम लोग करते हैं, पहले लिखेंगे 240 का यानी गुना होता है, का यानी गुना 25% यानी 25/100। तो इसका निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, अगर कटेगा तो काट लेंगे, वरना गुना करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट रहा है। अब क्या करेंगे, अब 10 और 25 कटेगा जरूर। देखते हैं 5 दूना 10 और 5 बच्चे 25। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 से 24 को काट देंगे। कट रहा है, कटेगा जरूरी क्योंकि सम नंबर है। 2 से 24 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। तो देखते हैं 12 गुने 5 बराबर हमारा आंसर आ चुका है 60, यानी 240 का 25% कितना होगा 60 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.150 का 12% कितना होगा। तो ये 1% भी नहीं है, जीरो में परसेंटेज है, यानी 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं उसका परसेंटेज निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसका वो ये कैसे होगा। तो लिखेंगे 0.150 का मतलब गुना परसेंटेज यानी 12% यानी 12/100। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 150 लिखेंगे, फिर बटे करेंगे, बटे में 1 लिखेंगे। और पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के पीछे जितने अंक रहते हैं उतने जीरो लगते हैं। देखते हैं 1 2 3, 3 अंक है यानी 3 जीरो लगेंगे। ठीक, अब इसके बाद में गुना, फिर इसके बाद में 12/100। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से ऊपर के, सॉरी ये तो एक ही था ना, तो एक ही रहेगा, 1 जीरो कट जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर में गुना करेंगे, तो 15 का 12 में गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। ठीक है, और नीचे हमारा क्या था, ये वाला नहीं कटा था क्योंकि ऊपर एक ही जीरो था, 150 था ना, तो 150। तो ये 2 जीरो नीचे लिखेंगे 1, और नीचे जितना जीरो है वो जीरो को काउंट करके लिख देंगे, यानी 4 जीरो है तो नीचे 4 लिखेंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बटे में है, इसको हमको परसेंटेज में लाना है, कितना परसेंट होगा। तो हम नीचे जितना जीरो है ऊपर ले जाएंगे तो उतने पॉइंट में आएगा, यानी कि 1 2 3। तो ऊपर के 3 अंक को हम आगे हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 ही है तो क्या करेंगे, तो आगे जीरो लगाएंगे, फिर जीरो को आगे पॉइंट लगाया, यानी 3 जीरो, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लग चुका है। अब पॉइंट अकेला है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो पॉइंट के आगे जीरो लगाएंगे तो हमारा आंसर आ चुका है 0.018। ये आ जाएगा हमारा 150 का 12%। और तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 120% का 40% कितना होगा। 120% का
40% कितना होगा, यानी परसेंटेज का परसेंटेज निकालना है। ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, किसी भी पेपर में आ जाता है, परसेंटेज का परसेंटेज निकालना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे 120% यानी 120/100 का मतलब गुना, और 40% यानी 40/100। ठीक है, तो उसके बाद में आगे करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे, 0 से 0 कट रहा है, काट देते, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ठीक है, हमारा आ चुका है 12/10 गुने 4/10। गुना का नियम है, तो नीचे का एलसीएम निकाल लिए हैं। उसके बाद में सबसे पहले लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 ही आएगा। अब 10 आने के बाद में क्या करेंगे, 10 का भाग 10 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुना ऊपर 12 में करेंगे तो 12 आएगा। इस गुना फिर 10 का भाग 10 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुना ऊपर 4 में करेंगे तो 4 आएगा हमारा। ठीक इसी तरीके का, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48/10। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, और 2 बार में काटेंगे तो 5 दूना 10 एंड 24 दूना 48, तो इसको कर देंगे 24/5। 24/5 आंसर आ चुका है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 24/5। तीसरे क्वेश्चन का है, जो हमारा क्वेश्चन है 120 का 40%, 120% का 40% कितना होगा। तो 24/5 यानी परसेंटेज का परसेंटेज हमारा इतना आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75 का 75% यानी 75 का 75% कितना होगा। तो सेम उसी तरीके से करेंगे, 75 का यानी गुना 75% यानी 75/100। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 का 75 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 5625/100। अब इसका हम लोग भाग करेंगे, ये आप लाइन खींच लेते हैं, तो इसका भाग करेंगे तो लगभग हमारा आंसर आएगा 26.25। ये हमारा इसका आंसर आएगा, यानी कि 75 का 75% कितना होगा, 26.25 होगा। तो आंसर आ चुका है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका भाग करने पे हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे 5 और 6 रहेगा, ना कि 2 और 5 रहेगा। 56.25 आंसर आएगा, 26 नहीं रहेगा, 56 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था पांचवा करते हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है 640 का 5% कितना होगा। तो सेम उसी तरीके से 640 लिखेंगे का यानी गुना 5% यानी 5/100। तो 0 से 0 हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसको करेंगे, अगर कटेगा तो कटेगा, वरना नहीं कटेगा तो हम क्या पहले इसमें गुना कर लेंगे। 5 का होता है हमारा 20 का 0 हाथ में 2 कैरी हो चुका है, और 5 छक्के हमारा होता है 30 और 2 कैरी यानी हमारा हो गया 32, 332/10 यानी 1 0 से 1 0 फिर से काट देंगे तो हमारा आ चुका है आंसर 32। तो 640 का 5% हमारा 32 होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6वां। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 का 25%। 480 का यानी गुना 25% यानी 25/100 होगा। अब इतना क्वेश्चन कर लिए कि आदत ही बन जाएगी आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कटने वाला है तो काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, हमारा बचा 48 और 25। तो 25 और 10 कट सकता है, हाँ कितने से, 5 से। 5 बच्चे 25 और 5 दूना 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 48 को काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी 24 दूना 48 कट चुका है। तो हमारा सिर्फ बच्चा है 24 × 5। तो इसका गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5 का 20 का 0 कैरी 2 5 दूना 10 तो 12। तो हमारा आंसर आ चुका है 480 का 25% होगा 120। तो हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का 15% कितना होगा।
यानी कि कोई चीज़ अगर 60 रुपए का है तो उसका 15% कितना होगा। जैसे कि हम लोग 15% ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि मेडिकल की दुकान पे जाते हैं तो कोई 10% छूट देता है, कोई 15% छूट है। तो जल्दी जल्दी कैसे निकाल, तो पहले 60 लिखेंगे क्या यानी गुना 15 यानी 15/100। तो 0 से 0 काट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये 5 से कट जाएगा, हाँ कटेगा। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 10 5 दूना 10, और क्या करेंगे इसका इसमें गुना करेंगे तो 6 त्रिका हो गया हमारा 18/2, 2 से फिर से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। तो ये आ चुका हमारा 60 का 15% कितना होगा, 9 रुपया होगा। तो 8वां क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन है हमारा 840 का 10% कितना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 840 का यानी गुना 10% यानी 10/100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटा, फिर 1 0 से ये वाला 0 काटा, तो यानी से हमारा आ चुका है 84 रुपए। तो कैसे, अगर ये 1 है 84 का गुना एक बार में करेंगे तो 84 ही आएगा, यानी कि 84 का 10% कितना होगा, 84 ही होगा। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि 940 हो तो 10% कितना होगा, 940 का 10% 94 होगा। इसी तरह 740 का 10% कितना हो, 74 होगा। यानी 10% किसी का भी निकालना बहुत ही आसान है। उसका पीछे वाला जितना भी 2 अंक 3 अंक का है तो उसका 2 अंक निकाल लो, उसी वही तुम्हारा 10% हो गया। यानी कि अगर 600 का कोई दवा है तो उसका 10% 60 होगा, बिल्कुल। तो 9वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 9वां क्वेश्चन है 1000 का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1000 लिखेंगे का यानी गुना 15% यानी 15/100, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, यानी बचा हमारा 10 और 15। 10 और 15 का गुना करेंगे यानी सीधे सीधे 15 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, और नहीं तो 15 उतारो और 1 0 आराम से यहाँ पे चिपका दो, टेबल नहीं याद आ रहा तो ये हमारा हो चुका है आंसर 150। 1000 का 15% 150 आएगा। तो 10वां क्वेश्चन का, तो 10वां क्वेश्चन है हमारा 200 का 60% कितना होगा। तो 200 का 60% अगर निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 200 का यानी गुना 60% यानी कि 60/100। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो बचा हमारा 20 और 6। तो सबसे पहले 6 का गुना 0 में करेंगे तो हमारा 0 आएगा, और 6 का गुना 2 में करेंगे तो हमारा 12 आएगा, तो यानी 120 होगा हमारा। 200 का 60% 120 होगा। तो कैसा लगा वीडियो, टोटल 10 तरीके के क्वेश्चन थे। प्रतिशत निकालना अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से हर जगह पूछा जाता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।